सबसे पहला पार्ट है रसायन विज्ञान में, कौन सा पार्ट है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। कौन सा पार्ट है? रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है? तुम लोग पढ़ चुके हो पहले। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई दो पदार्थ या दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं और एक नया पदार्थ उत्पन्न करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो गई? जब कोई एक यौगिक मान लो तुम्हारा एक यौगिक कौन सा, कोई भी मान लो NH3, ये एक यौगिक हो गया। दूसरा यौगिक क्या हो गया? HCl। जब ये दोनों आपस में क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे। जब ये दोनों आपस में क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे और एक नया पदार्थ कोई बनाएंगे, एक नया पदार्थ। क्योंकि जब इनका अभिक्रिया कराई जाती है तो एक नया पदार्थ यानी कि एक नई चीज कोई उत्पन्न करते हैं, तो वो कौन सी चीज उत्पन्न होती है? मान लो ये NH4Cl, ये चीज उत्पन्न होती है। तो ये क्या हो गई? रासायनिक अभिक्रिया हो गई। मतलब कि हमने इसको और इसको, इस यौगिक को और इस यौगिक को आपस में क्या किया? मिलाया, तो एक तीसरी चीज क्या हो गई? उत्पन्न हो गई, पैदा हो गई। बस यही रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो गई? एक या एक से अधिक यौगिक आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं और एक नया पदार्थ उत्पन्न करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब ये दो यौगिक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, तो इनको क्या कहेंगे? इसको अभिकारक। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? अभिकारक। कोई नई एक वस्तु को उत्पन्न कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? उत्पाद। क्या हो जाएगा? ये चीज नहीं बनी है, इसलिए कोई उस पे अब सवाल अगर आता है कि ये यहां से यहां तक पूरा एक समीकरण, ये समीकरण इसी को समीकरण कहते हैं, ये समीकरण लिख दिया, इसमें बता दिया कि इसमें अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है, बता दोगे? इसमें अभिकारक कौन से है? NH3 और HCl, ये क्या है? अभिकारक है। NH4 और Cl, ये क्या बना? नया यौगिक बना, नया पदार्थ बना, ये क्या बन गया? तो इसमें दो आंसर हो गए। समझ में आ गया? एक तो इसका अब रासायनिक अभिक्रिया की तुमको परिभाषा पता चल गई। एक या एक से अधिक यौगिक का मतलब होता है वस्तुएं, चीजें, द्रव, कोई भी चीज, ये आपस में जब क्या है? अभिक्रिया करेंगे, तत्व आपस में अभिक्रिया करेंगे, मिलेंगे, तो एक नई चीज बनाएंगे। जब नई चीज या नई वस्तु या नया यौगिक कोई बनता है, तो उसको ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ये रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, ये हम तुमको बताते हैं। रासायनिक, बता पाएगा कोई? रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? बहुत प्रकार की होती हैं, बहुत प्रकार की। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार विभिन्न प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? विभिन्न प्रकार की होती हैं, लेकिन उसमें से प्रमुख जो है वो 4 तरीके की ही, 5 तरीके की दी जाती है। जैसे नंबर एक क्या हो गया तुम्हारा? नंबर 1 अभिक्रिया हो गया संयोजन अभिक्रिया। क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया लिख लो यहाँ पे। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जब एक यौगिक और ये दो यौगिक आपस में मिलकर कोई एक यौगिक बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ लेना। सबसे पहले हम लिखे दे रहे हैं संयोजन अभिक्रिया हो गया ये। दूसरा क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दूसरा? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, वियोजन। तीसरा हो जाएगा विस्थापन। तीसरा क्या हो जाएगा? विस्थापन। इनके भी क्या होते हैं? इनकी भी ये परिभाषाएं होती हैं, ये क्या किस तरीके से क्या बनते हैं। देखो, संयोजन का मतलब हो जाता है एकजुट होकर कोई एक चीज बनाना। संयोजन का मतलब क्या होता है? हिंदी में समझो, अपनी भाषा में समझो। संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है कि दो चीजें मिलके एक चीज बना दो, तो उसको क्या कहेंगे? संयोजन। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जब दो यौगिक आपस में अभिक्रिया कर किसी एक नए यौगिक को उत्पन्न करते हैं, तो वो क्या हो जाती है क्रिया? संयोजन क्रिया। इसी के उल्टी वियोजन क्रिया। एक तत्व
अभिक्रिया करके क्या करता है, दो तत्वों का निर्माण करता है, अलग अलग हो जाता है, विघटन हो जाता है। इसका मतलब वियोजन मतलब विघटन हो गया, अपघटन हो गया, मतलब इधर उधर ये क्या बट गया है, तो वो क्या हो जाता है हमारा वियोजन, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, ये हो जाएगा CaO और इसने दो तत्वों में ये बट गया, ये क्या हो गया वियोजन हो गया। अच्छा अब आ जाओ विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन की परिभाषा होती है, देखो इसमें क्या हुआ है, FeCuSO4 है, इसने आपस में अभिक्रिया की, विस्थापन में इसने आपस में अभिक्रिया की, तो उसमें क्या हो गया, FCuSO4 है या CuSO4, तो Cu अलग हो गया, SO4 के किसके साथ आ गया, F के साथ आ गया, इसमें आ गया। तो इसने क्या किया, अपनी जगह बदली, अपनी जगह इसने क्या की बदली। तो जब विस्थापन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, उसको ही विस्थापन कहते हैं। तो ये FeSO4 यहाँ पे SO4 Cu के साथ था, SO4 किसके साथ है, Cu के साथ है। अभिक्रिया करने के बाद ये SO4 किसके साथ आ गया, Fe के साथ आ गया। मतलब क्या, इसने क्या किया है, अपनी जगह को बदल लिया, Cu से हटकर ये किसके पास आ गया, Fe के पास आ गया। तो इसका क्या, ये इसने क्या किया है, मतलब ये विस्थापन अभिक्रिया से किया, समझ आ गया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब दो यौगिक, समझो दो यौगिक आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, वो क्या होता है, संयोजन होता है। और वियोजन क्या होता है, जब एक यौगिक को अलग अलग कर दिया जाता है, दो का एक यौगिक अभिक्रिया करने के बाद दो यौगिकों का निर्माण करता है, तो वो क्या हो जाता है विस्थापन। का मतलब ये होता है कि कोई भी यौगिक अपने किसी यौगिक के साथ में जो होता है, जिसके साथ में होता है, उसको छोड़कर दूसरे यौगिक में आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया, अभिक्रिया समझ में आ गई। अब आगे तुमको समझाते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और इसको संतुलित कैसे किया जाता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है और इसको संतुलित कैसे किया जाता है। संतुलित का मतलब क्या होता है, हम बता चुके हैं, बराबर करना। संतुलित का मतलब क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना। यहाँ पे लिख लो, समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, देखो समीकरण पहले लिख लो, अभी कोई भी ये हो गया, ये समीकरण है, इसको संतुलित करना। ये समीकरण है, इस मतलब दो यौगिक बनके, दो यौगिकों ने अभिक्रिया करके क्या किया, दो यौगिक बनाए, दो तत्व बनाए, तो ये क्या हो गया, तुम्हारा समीकरण बन गया। इसको क्या करना है, तुमको संतुलित करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे या तो ये इनको Na, इसको क्या है बंद कर लेंगे ऐसे डब्बे में, प्लस H2O को भी क्या कर लेंगे हम, बंद कर लेंगे, जैसा ये है सब वैसा ही कर लो। NaOH को भी क्या करेंगे, बंद कर लेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर Na है, यहाँ पर भी N है। समीकरण के से आप अभिक्रिया करने से पहले Na में कोई, Na में क्या है, परमाणु कितना है, एक ही है। अभिक्रिया करने के बाद भी Na के परमाणु में कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि Na इधर और Na इधर, दोनों क्या है, परमाणु संख्या दोनों की क्या है, बराबर है। परमाणु संख्या क्या है, बराबर है। उसके बाद आ जाते हो H पे, H2, यहाँ पर H2 है, यानी कि H के दो परमाणु है, यहाँ पर H2 है और यहाँ पर H है, यानी कि इसमें कितने हैं परमाणु, इसके 3 है परमाणु। H के कितने परमाणु है दूसरे अभिक्रिया करने के बाद, 3। ये है, एक ये है, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इसको ये 3 है, ये तो NaN बराबर है। उसके बाद ऑक्सीजन यानी कि O के कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है। तो हमको बराबर क्या करना है, खाली H बराबर करना है। देखो Na इसमें भी सेम है, Na इसमें भी सेम है, दोनों सेम है Na, तो Na और Na बराबर है, ठीक है। H2 और O और O भी बराबर है, क्योंकि ये भी सिंगल ही है, O का परमाणु एक ही है, कुछ भी ना लिखा हो तो समझ लो एक परमाणु है। तो O में भी एक परमाणु है, इसमें भी एक परमाणु है। हमको बराबर क्या करना है, H खाली बराबर करना। इसमें कितनी बार H है, 3 है। H के परमाणु इसमें कितने हैं, 3 है, क्योंकि H2 ये है और H ये 3 है। इसमें खाली कितना है, 2 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, H2 को बराबर करने के लिए, H को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से गुणा करनी पड़ेगी। जब यहाँ 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर इसलिए गुणा करने, अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ 2 से गुणा कर दो तो ये 4 हो जाता, लेकिन क्या है यहाँ पे 2 से गुणा जब करोगे
तो H जो है तुम्हारे H के परमाणु 2 हो जाएंगे, H के परमाणु 2 हो जाएंगे, यानी कि इसके परमाणु हो जाएंगे 4। और इसके जब 4 परमाणु हो जाएंगे तो इसके भी तुमको 4 परमाणु करने पड़ेंगे। जब 4 परमाणु इसमें 2 पहले से ही है, 2 और मिला दो इसमें, तो 4 परमाणु इसके, यानी कि H हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। इसमें भी 2 हो गए हैं, इसमें भी 2 हो गए, ये 2 और 2 4 हो गए, और ये यहाँ पे अकेला 4 हो गया। अब यहाँ पर 2 इससे गुणा किए तो इसका मतलब ये है ऑक्सीजन के भी 2 होने चाहिए, ऑक्सीजन के भी 2 हैं, N के भी 2 हो गए इसमें, तो यहाँ पर भी N के तुमको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। अब ये तुम्हारा बराबर हो गया। कैसे बराबर हो गया, देखो Na के भी 2 परमाणु इधर है, अभिक्रिया करने से पहले Na के 2 परमाणु हो गए, अब ये अभिक्रिया करने के बाद भी Na के 2 परमाणु हो गए। अभिक्रिया करने से पहले H के हाइड्रोजन के कितने परमाणु हुए, 4, 2 ये हैं, 2 ये हैं, कितने हो गए, 4 हो गए। तो हाइड्रो और अभिक्रिया करने के बाद भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए। कैसे, H2 ये है और H के ये 2 परमाणु, ये 4 हो गए। अब चूंकि यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के पास 2 परमाणु हो गए। तो जब ऑक्सीजन के पास 2 परमाणु अभिक्रिया करने से पहले है, तो अभिक्रिया करने के बाद भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये 2 से गुणा हुई, ऑक्सीजन के पास भी 2 परमाणु हो गए। अब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। समझ में आ गया, ये संतुलित हो गया है जी। समझने की बात ये है कि जो यौगिक जितने भी तत्व हैं, तत्व ये जो प्रतीक हैं इनको अक्षर मानो। H में 2 चाहे नीचे लिखा हो, चाहे यहाँ पर लिखा हो और चाहे यहाँ पर लिखा हो, इसका मतलब ही यही है कि ये क्या है, परमाणुओं की संख्या है इसकी H की। H को हाइड्रोजन कहते हैं। तो तुमको क्या करना था, खाली अभिक्रिया करने से पहले और अभिक्रिया करने के बाद के जो अक्षर के जो साइड में इधर जो गिनतियां लिखी होती है उनको क्या करना होता है, बराबर करना होता है। समझ में आ गई।